आप लोग इमरान खान की विजन को के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारी ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब की हुकूमत का तसलसल है। जिस तरह हमने पहले काम किया था उसमें से जितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ हैं उसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। जहाँ पर लूप होल्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हम आगे काम करते जाएंगे। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम जो हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इन शेप ऑफ एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर, उस कानून को आज हम विड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और उसमें जो है कुछ लोगों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था, तो आज मैं उसमें इंक्वायरी कमीशन का भी ऐलान करता हूं। उसमें इंक्वायरी कमीशन बनेगा, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं जितनी भी हैं वो कमीशन इकट्ठे करेगा, जितने बाकी सबूत हैं वो इकट्ठे करेगा ताकि हमें पता चल सके कि इसके पीछे कौन था, किसने जो है वो अलाउ किया लोगों को अंदर जाने का, वो कौन था जिसने जो है रेडियो पाकिस्तान चलाया था। तो इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुझे मिलनी चाहिए और इसमें जो है प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब से एक चीफ एग्जीक्यूटिव को 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा जो मुंतखब होकर आया है, जो 4.5 करोड़ आवाम पख्तूनों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको बार बार जो है इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट के वाज़ह हिदायत मौजूद हैं, 3 जजेस के आर्डर्स मौजूद हैं कि मुझे मिलने दिया जाए। मैं एक जमहूरी रास्ता मैंने अपनाया, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी लेटर्स लिखे, मैंने जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको भी लिखे, सूबाई असम्बली से करारदाद पास हुई, कौमी असम्बली से करारदाद पास हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। मैं अपने लीडर अपने कायद जो एक विजनरी लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसने जिस तरह कोविड के दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला, उसने जिस तरह 2018 से लेकर 2022 तक तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान में पॉजिटिव रखे, तो उसका एक विजन है और मैं उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाह रहा हूं ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया इमरान खान की वजह से, आज हमारी गवर्नमेंट है इमरान खान की वजह से, तो उसकी पॉलिसी मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर सकूं, तो उस पर जो है उससे मैं गाइडलाइन लेना चाहता हूं। लेकिन मुझे बदकिस्मती से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो हुकूमत भी मुतालबा करती है वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से कि जल्द अज जल्द जो है वो तरीक़ाकार बनाए और मेरी लीडर से मुलाकात करने दी जाए। इसके साथ साथ जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को उनका ज़ाती मुआलिज डॉक्टर नहीं दिया जा रहा और उनकी हालत जो है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक कैदी के जो हकूक हैं वो वहां पर नहीं दिए जा रहे। तो हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उनको उनका ज़ाती डॉक्टर भी अलाउ किया जाए और उनके जो है सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो हमारी इस कौम का, पाकिस्तान का कीमती असासा है और हम नहीं चाहते कि उनको जो है जेल में कोई नुकसान पहुंचे। इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिसी है इमरान खान की डेफिनेटली वही इंप्लीमेंट होगी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगी, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी होगी और ये मैसेज आज तमाम डिपार्टमेंट्स को जाना चाहिए कि करप्शन पर बिल्कुल जो है कि कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे मेरे कैबिनेट मेंबर्स हों और चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हों, किसी को भी जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी का जो बोलबाला है ये आज से नीचे तक जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मेरे एडवाइजर फाइनेंस मुजम्मिल असलम साहब से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करेंगे इंशाल्लाह ताला और इसके लिए जो है पॉलिसी बनाई जा रही है और इसमें जो है हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ताकि सूद का निज़ाम जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और जिसका मफहूम ये है कि ये मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस नासूर को खैबर पख्तूनख्वा से पाक करें। इसके अलावा हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं इससे पहले हैं या इसके बाद बनने जा रही हैं, तमाम की तमाम पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए जिससे हमारे आवाम को फायदा हो। वो कवानीन जिससे आवाम को नुकसान हो
और किसी एक फर्द को या इदारे को फायदा हो उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसमें तरमीम लाई जाएगी और इससे बाद जो कवानीन बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद में बनेंगे और अवामी मफाद को देख कर ही बनेंगे। मैं अपने CS साहब को और उनकी टीम को ये भी हिदायत जारी करता हूं कि ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जितने भी आप काम करें वो गवर्नमेंट की उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ने ही दोबारा इलेक्शन में जाना है और उन्होंने आवाम से वोट मांगना है। हमने अगले इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना। मेरा लीडर, मेरा कायद नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहा है, तो हमने भी जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है और हमारे जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इमरान खान के हिदायत के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक ग्राउंड पर नेक्स्ट जनरेशन का ही सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको जो है वो सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिले। इसके साथ साथ परसों जो जरगा हुआ, मैं तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी पार्टियां हों, उसमें जितनी भी हमारे समाजी रहनुमाओं ने, जितने कबायली मशरान ने, जितने हमारे बुजुर्गान ने, नौजवानों ने शिरकत की, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, अमन हम सबका मुश्तरका है, तो अमन के लिए आप सब इकट्ठे हुए, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, खिराज तहसीन भी पेश करता हूं और आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो एलामिया उस जिरगे के बाद जारी हुआ, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोआन अमल करेगी। आप लोग इमरान खान की विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो मैं आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब की हुकूमत का तसलसल है। जिस तरह हमने पहले काम किया था उसमें से जितनी भी अच्छी पॉलिसीज हैं उसको इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। जहां पर लूप होल्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जो है हम आगे काम करते जाएंगे। जिस तरह के मैंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम जो हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इन अ शेप ऑफ एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर, उस कानून को आज हम विड्रॉ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे जो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और उसमें जो है कुछ लोगों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था, तो आज मैं उसमें इंक्वायरी कमीशन का भी ऐलान करता हूं। उसमें इंक्वायरी कमीशन बनेगा, सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं जितने भी हैं वो कमीशन इकट्ठे करेगा, जितने बाकी सबूत हैं वो इकट्ठे करेगा, ताकि हमें पता चल सके कि इसके पीछे कौन था, किसने जो है वो अलाउ किया लोगों को अंदर जाने का, वो कौन था जिसने जो है रेडियो पाकिस्तान चलाया था। तो इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द मुझे मिलनी चाहिए और इसमें जो है प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से एक चीफ एग्जीक्यूटिव को 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा जो मुंतखब होकर आया है, जो 4.5 करोड़ आवाम पख्तूनों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसको बार बार जो है इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट के वाज़ा हिदायत मौजूद हैं, 3 जजेस के आर्डर्स मौजूद हैं कि मुझे मिलने दिया जाए। मैं एक जमहूरी रास्ता मैंने अपनाया, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी लेटर्स लिखे, मैंने जो हमारी वफाकी हुकूमत है उसको भी लिखे, सूबाई असम्बली से करारदाद पास हुई, कौमी असम्बली से करारदाद पास हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे साथ सौतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है। मैं अपने लीडर, अपने कायद जो एक विजनरी लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसने जिस तरह कोविड के दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला, उसने जिस तरह 2018 से लेकर 2022 तक तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान में पॉजिटिव रखे, तो उसका एक विजन है और मैं उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाह रहा हूं, ताकि जिन लोगों ने हमें वोट दिया इमरान खान की वजह से, आज हमारी गवर्नमेंट है इमरान खान की वजह से, तो उसकी पॉलिसी मैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इंप्लीमेंट कर सकूं, तो उस पर जो है उससे मैं गाइडलाइन लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे बदकिस्मती से मिलने नहीं दिया जा रहा।
तो हुकूमत भी मुतालबा करती है वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत से कि जल्द अज जल्द जो है वो तरीक़ाकार बनाए और मेरी लीडर से मुलाकात करने दी जाए। इसके साथ साथ जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को उनका ज़ाती मुआलिज डॉक्टर नहीं दिया जा रहा और उनकी हालत जो है बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक कैदी के जो हकूक हैं वो वहां पर नहीं दिए जा रहे। तो हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उनको उनका ज़ाती डॉक्टर भी अलाउ किया जाए और उनके जो है सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो हमारी इस कौम का, पाकिस्तान का कीमती असासा है और हम नहीं चाहते कि उनको जो है जेल में कोई नुकसान पहुंचे। इसके साथ साथ जो हमारी पॉलिसी है इमरान खान की डेफिनेटली वही इंप्लीमेंट होगी, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होगी, मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी होगी और ये मैसेज आज तमाम डिपार्टमेंट्स को जाना चाहिए कि करप्शन पर बिल्कुल जो है कि कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे मेरे कैबिनेट मेंबर्स हों और चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हों, किसी को भी जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। मेरिट एंड ट्रांसपेरेंसी का जो बोलबाला है ये आज से नीचे तक जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ मेरे एडवाइजर फाइनेंस मुजम्मिल असलम साहब से बात हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला हम सुबह खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करेंगे इंशाल्लाह ताला और इसके लिए जो है पॉलिसी बनाई जा रही है और इसमें जो है हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे ताकि सूद का निज़ाम जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है और जिसका मफहूम ये है कि ये मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस नासूर को खैबर पख्तूनख्वा से पाक करें। इसके अलावा हमारी जितनी भी पॉलिसीज हैं इससे पहले हैं या इसके बाद बनने जा रही हैं, तमाम की तमाम पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, जिससे हमारे अवाम को फायदा हो। वो कवानीन जिससे अवाम को नुकसान हो और किसी एक फर्द को या इदारे को फायदा हो उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उसमें तरमीम लाई जाएगी और इससे बाद जो कवानीन बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद में बनेंगे और अवामी मफाद को देख कर ही बनेंगे। मैं अपने CS साहब को और उनकी टीम को ये भी हिदायत जारी करता हूं कि ज़ाती तशहीर नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो जितने भी आप काम करें वो गवर्नमेंट की उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स की जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स ने ही दोबारा इलेक्शन में जाना है और उन्होंने आवाम से वोट मांगना है। हमने अगले इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना। मेरा लीडर मेरा कायद नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोच रहा है, तो हमने भी जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना है और हमारे जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इमरान खान के हिदायत के मुताबिक, उसके नज़रिए के मुताबिक ग्राउंड पर नेक्स्ट जनरेशन का ही सोच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको जो है वो सोसाइटी में एक रिकग्निशन मिले। इसके साथ साथ परसों जो जरगा हुआ, मैं तमाम सियासी पार्टियों को, चाहे सियासी हो चाहे मजहबी पार्टियां हों, उसमें जितनी भी हमारे समाजी रहनुमाओं ने, जितने कबायली मशरान ने, जितने हमारे बुजुर्गान ने, नौजवानों ने शिरकत की, मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। सियासत हर बंदे की अपनी अपनी है, अमन हम सबका मुश्तरका है, तो अमन के लिए आप सब इकट्ठे हुए, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, खिराज तहसीन भी पेश करता हूं और आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो एलामिया उस जिरगे के बाद जारी हुआ, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इंशाअल्लाह ताला उस पर मनोआन अमल करेगी।